हमारे कोसलेमान बुजदार के इलाके में आज तक इस दौर में 2021 में भी लोग लोटे से पानी पीते। बेहतरीन किस्म का खाना बना लेते हैं। आज हम इसके हाथ के बने हुए खाना भी खाएंगे। चाचा हसन शिकारी भी हैं, शिकार भी खेलते हैं। चाचा हसन, अभी आप इस मौसम में आप शिकार खेल रहे हैं? ना, मडी कोई नहीं। यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है कैमरे के सामने बोलना। यहाँ के वॉशरूम वगैरह इस इलाके में नहीं होता, ओपन माहौल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे ने ठीक है, सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। आज हम आए हुए हैं चिगड़दी के इलाके में। ये खूबसूरत मंजर और ये पहाड़ी इलाका चिगड़दी का है। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आज व्लॉग में क्या कुछ है। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं आया हुआ हूँ चाचा हसन के होटल पे चिगड़दी के इलाके में। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो ये चाचा हसन ज़रूर, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो कहता है मेरे होटल पे नहीं आते हो। आज मैं आया हुआ हूँ होटल पे। ये आप होटल का कमरा देख रहे हैं और ये 7 बंदे देख रहे हैं। इस टाइम धुआं ही धुआं है। चाचा आपने क्या लगाया हुआ है? भाजी बने चाचा। चाचा जो है ना उर्दू नहीं बोल सकता, सराइकी बोल लेता है। तो इस वक्त मैं जा रहा था, चाचा ने कहा नहीं आप खाना यहाँ से खा के जाएंगे। ये एक छोटा सा होटल है कोसलेमान बुजदार चिगड़दी के इलाके में। हमारे इलाके में यहाँ इस तरह के ये छोटे मोटे होटल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पत्थर और मिट्टी के बने हुए कमरे और छत के ऊपर ये आप देखें लकड़ी का सामान इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के होटल हमारे इलाके में, इस तरह के होटल हमारे इलाके में किसी वीआईपी होटल से कम नहीं है। यहाँ से जो भी मुसाफिर गुजर के जाता है तो इस तरह के होटलों से स्टॉप करके वहाँ से कोई खाने की चीज़ या कोई चाय वगैरह, खुसूसन यहाँ के हमारे इलाके के लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं। यहाँ से गुजर के चाय पी के फिर वो आगे चले जाते हैं तोसा की तरह। बिल्कुल यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देसी माहौल है। ये चारपाइयाँ, लकड़ी की बनी हुई चारपाइयाँ। इस इलाके में बिजली का सिस्टम बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें आप, सोलर रखे हुए हैं। इन्हीं सोलरों से वो बैटरियाँ वगैरह चार्ज करते हैं, या मोबाइल की बैटरियाँ हों या लाइट के लिए। तो ये पानी के कैन, पानी का यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। पानी तो है यहाँ नीचे संगड़ में, लेकिन वो पानी नमकीन है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये मीठा पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये चारपाइयाँ हैं और ये आपको कमरे दिखाता हूँ। कमरे बिल्कुल पत्थर के बने हुए हैं, इनमें बिल्कुल मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सिर्फ छत के ऊपर मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, बाकी ये बिल्कुल मिट्टी का इस्तेमाल नहीं है। और यहाँ एक दुकान है, दुकान के अंदर से आपको दिखाता हूँ अंदर के मनाज़िर दुकान के। दुकान के अंदर यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देखें। ये दुकान है, दुकान के अंदर बस ये पता नहीं क्या क्या लटके हुए हैं, शापरों में क्या क्या चीज़ें, इन्होंने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। ये इस तरह की दुकानें नहीं है जिस तरह दूसरे इलाकों में होते हैं, मैदानी इलाकों में। यहाँ ज़रूरत की चीज़ें बस ये बिस्कुट के डब्बे, ये शापरों में छोटी मोटी चीज़ें। और इस साइड पे देखें कपड़े लटके हुए हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ है इस दुकान के अंदर। यहाँ एक छप्पर आ जाता है, यहाँ दिन को आ जाते हैं काफ़ी तादाद में लोग, यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पें लगाते हैं इस छप्पर के अंदर। ये उन्होंने एक बनाया हुआ है किचन खाना, इसी के अंदर रोटी वगैरह बनाते हैं। तो ये उन्होंने पता नहीं क्या लटकाया हुआ है, किस लिए लटकाए हुए हैं। चाचा हसन आ रहा है, चाचा हसन से पूछ लेते हैं। चाचा हसन, ये आपने क्या लटकाया हुआ है, किस लिए ये चीज़ें? चाचा ने बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, आगे गुजर गया। यहाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ें शायद इधर कोई लोहार काम करता होगा मेरे ख्याल में, ये चीज़ें इसलिए हैं। ये आप देखें, ये एक व्हील लगा हुआ है, इसके अलावा ये हथौड़ी वगैरह हैं
और उसमें कोयला पड़ा हुआ है। ये एक छोटा सा इसमें आग जलाते हैं। तो बजाय बाज़ार जाने की बजाय तौसा शहर या किसी और शहर की बजाय तो यहाँ अपने चाकू छुरियाँ ये लोग यहाँ बनाते हैं। और ये आप छप्पर देख लें किस तरह का छप्पर है। ये छप्पर सिर्फ साए के लिए ये लोग बनाते हैं, बाकी बारिशों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाते। ऊपर आप देखें ये छप्पर से बारिश के तो कतरे हर सूरत ही आएंगे। इस तरह के होटल आपको मिलेंगे कोह सलेमान के इलाके में। ये खूबसूरत होटल, ये खूबसूरत व्यू। तो हमारे साथ एक दो बंदे भी फिर रहे हैं। ये एक भाई फिर रहा है। भाईजान आपका क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक हो? खैरियत? अल्लाह का रहमत है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? आप यहाँ के सर? अच्छा, आप दिन को यहाँ आते हैं, होटल पे चक्कर जी शक्कर हाँ, लगा जी हाँ। लेते हैं? जी हाँ चाय शाय पी के शाम को फिर वापस चले जी हाँ जाते हैं? जी हाँ। इसके अलावा हमारे साथ एक और है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? खैरियत? अल्लाह का शुक्र आपका घर बिंदर में है, मैंने आपको देखा है। तो आप यहाँ इस एरिया में, चिगड़दी के एरिया में क्या कर रहे हैं? है। इधर भी हम चक्कर लगाते हैं होटल अच्छा, चक्कर होटल पे लगा लेते हैं। होटलों का मालिक जो चाचा हसन आपका रिश्तेदार है? में। हाँ जी, अच्छा, ये आपके चाचा हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये एक छोटा बच्चा भी है। ये बच्चों इधर फिर रहा है। छोटे, आप स्कूल नहीं पढ़ते? पढ़ते कौन सी क्लास में? जी। अच्छा, दूसरी क्लास में। भाई का कहना है कि दूसरी क्लास में स्कूल भी पढ़ता है। तो मैं ये पूछ रहा था, मुझे चाचा हसन ने नहीं बताया ये किस लिए लटकाए हुए हैं? ये वैसे खूबसूरती के लिए लटकाए हुए, खूबसूरती के लिए। ये चाचा हसन, ये चाचा हसन एक मास्टर कुक भी हैं, बेहतरीन किस्म का खाना बना लेते हैं। आज हम इसके हाथ के बने हुए खाना भी खाएंगे। चाचा हसन शिकारी भी हैं, शिकार भी खेलते हैं। चाचा हसन, अभी आप इस मौसम में आप शिकार खेल रहे हैं? ना मडी कोई नहीं, सामान नहीं है शिकार का? सामान नहीं। तो गर्मियों में, सर्दियों में आप बटेरे का शिकार हर मौसम में खेलते हैं। इसके अलावा आप वो राइफल का शिकार भी खेलते रहते हैं क्या? कोई हैं परिंदे शिकार के लिए? हैं परिंदे शरिंदे आप मारते हैं? ना ना नहीं मारते? बटेरे तो पकड़ लेते होंगे? ना ना, मनसूबा है। तोबा है? क्यों आपने तोबा कर लिया? पड़ता। इस इलाके में ये मटका इस्तेमाल होता है पानी के लिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, धूप की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा है। इसी के अंदर लोग पानी रखते हैं। पानी ठंडा करने के लिए ये लोग मटके का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस इलाके में बिजली नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो पानी इसी मटकों की मदद से इस्तेमाल करते हैं। तो पानी आप लोग इसी मटकों में ठंडा कर लेते हैं? क्या करते हैं आप लोग? मटकों पर ठंडा कर लेते हैं। इसके अलावा इस इलाके में मशकीज़े होते हैं, जिस तरह होते हैं कोह सलेमान के पहाड़ी इलाकों में मशकीज़े का इस्तेमाल करते हैं। आपके इलाके में भी मशकीज़े होते हैं? जी हाँ जी, होते हैं। मशकीज़े होते हैं, उसमें पानी ज़्यादा ही ठंडा होता है मेरे ख्याल में। हाँ, उसका पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाँ, वो ज़्यादा, वो इस तरह करते हैं कि इस तरह, जिस तरह ये जगह है, इस तरह ले आके उसको लटका देते हैं। जिस तरह ये फूल लटके हुए हैं, तो उससे हवा लगता रहता है। हवा की वजह से वो पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मशकीज़े को हमारे कबाइली इलाके में कोह सलेमान में एक बलोची फ्रिज भी उसको कहते हैं, क्योंकि उसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ के लोगों का ज़्यादातर जो मसला होता है वो पानी का होता है, क्योंकि पानी बहुत मुश्किल से ले जाते हैं। इस इलाके में भी लोग गड्ढों के ऊपर पानी भर के ले जाते हैं और काफ़ी दूर दूर तक के ले जाते हैं। मतलब सुबह आ जाती हैं औरतें पानी का चक्कर लगाने के लिए, शाम को बड़ी मुश्किल से एक दो कैन भर के ले जाते हैं। तो आपके इलाके में पानी का भाईजान बहुत ज़्यादा मसला है, गड्ढों के ऊपर पानी ले जाते हैं। जी जी जी। तो ये मुश्किल नहीं है आप लोगों के मुश्किल लिए? है सर। तो आप लोग किसी अपने इलाके के जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक इसी इलाके से है, तो आप लोगों ने उनसे पानी शानी मांगा नहीं है? वही आप लोगों को कोई स्कीम पास नहीं हुआ पानी के लिए? नहीं मांगा आप लोगों ने? सरदार, ये इसका कहना है कि सरदार खुद ही देगा। हमने सरदार से मांगा नहीं है, इनको यकीन है कि सरदार इनको देगा। अभी उम्मीद तो यही करते हैं कि इंशाल्लाह सरदार इनको ज़रूर पानी देगा। इस इलाके में बहुत मुश्किल है ये खाने वाला सिस्टम, क्योंकि इस इलाके में सब्जियां नहीं मिलती हैं। तो चाचा हसन ने मुझे पूछा था कि आप खाना खाएंगे? मैंने कहा खाना तो मैं खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा क्या? तो उसने कहा या तो आपके लिए आलू बना लेता हूँ या अंडा। तो यहाँ आप देखें बंदा लगा हुआ है। भाईजान आप क्या बना रहे हैं? अंडा बना रहा हूँ। अंडा बना रहा है। बहुत मास्टर कारीगर है, देख साथ साथ काम भी कर रहा है और ये कुकमैनी का काम भी कर रहा है। ये इस जगह पे उसने आटा गूंद के रख दिया है। तो आटा आपने ज़्यादा गूंद दिया, मैंने इतना तो नहीं खाना है भाईजान, मैंने एक दो नवाले खाने हैं। तो ये देखें आप कोह सलेमान तुमन बुज़दार के इलाके में किस तरह लकड़ियों से ये काम हो रहा है। ये एक और चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक स्टोव टाइप बना हुआ है, आप इसको देखें।
इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जो धुआं वगैरह इस कमरे में इतना ज़्यादा नहीं फैलता, ये धुआं डायरेक्ट सीधा छत के ज़रिए ऊपर जा रहा है। तो इससे ये होता है कि ये कमरा भी गर्म रहता है, तो साथ साथ काम भी होता है। इसके अलावा इस कमरे में बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं। ये भाई है, ये एक छोटा सा बिचूंगड़ा, और इसके अलावा ये काफ़ी तादाद में बंदे हैं। तो इन बंदों से पूछ लेते हैं, भाईजान आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं होटल पे? चाय शाय पीने के लिए आप लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? तो आप लोग होटल पे भाईजान किस लिए आते हैं? यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला होता है कैमरे के सामने बोलना। यहाँ के लोग बहुत कम ही बोलते हैं। एक तो यह है कि ये लोग बोलना नहीं जानते, इतना उर्दू बोल नहीं सकते हैं। अगर बोल भी लेना तो ये कैमरे से घबरा जाते हैं, कैमरे से बहुत मुश्किल से कैमरे के सामने आ जाते हैं। अगर कोई बंदा कैमरा लेके फिर रहा होता है तो सारे बंदे उसके पीछे आ जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं कौन आ गया, कोई मीडिया वाला है, पता नहीं कौन है। इस वजह से यहाँ के लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। इसके अलावा यहाँ एक मौलवी साहब भी खड़े हैं। मौलवी साहब क्या हाल है आपके? ठीक हो, खैरियत? तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं भाईजान? सियाटल के आप रहने वाले हैं? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस होटल में? वैसे आप लोग चक्कर लगाने के लिए आ जाते हैं, चाय शाय पी के फिर शाम को फिर वापस घर चले जाते हैं। दिन को गपशप लगाते रहते हैं, बंदे आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो हमारे इलाके में ये होता है कि अभी ये सियाटल का एक और बंदा अगर कोई आ जाता है बिंदर या छिगड़दी के इलाके में, तो यहाँ ये लोग बैठ के बलोची में हाल वाल करते हैं। हाल वाल का मतलब ये होता है कि एक बंदा बता देता है कि मैं उस इलाके से आया हूँ, रास्ते में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो मुकम्मल डिटेल बता देते हैं। तो इसलिए ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई उनको नया हाल वाल मिल जाए तो वो हाल वाले के घर जाते हैं। रास्ते में कोई पूछे तो उनको बता देते हैं कि फ़िलाने इलाके में ये हुआ, फ़िलाने इलाके में ये हुआ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मसल्ला खजूर के पत्तों से बना हुआ एक मसल्ला तैयार किया जाता है। नमाज हमारे इलाके के लोग इससे पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखें बैटरी लगा हुआ है, क्योंकि इस इलाके में बिजली नहीं है। सोलर मैंने आपको दिखा दिया था, सोलर की मदद से ये लोग लाइट भी ऑन कर लेते हैं और मोबाइल भी चार्ज कर लेते हैं। तो सालन हमारा बन चुका है मेरे ख्याल में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा चमचे की मदद से अंडे का सालन। ये आप देखें, बेहतरीन किस्म का टेस्टी होगा, वो मैं खा के आपको बताऊंगा कि किस तरह बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल शक्ल से तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ज़बरदस्त है। सालन बन के तैयार हो गया। और ये भाई जो पहले टोपी पहनी हुई थी, आग की वजह से अभी ये गर्म हो गया। देखा, इसने टोपी उतार दी, इसके माथे से पसीना आना शुरू हो गया। अभी ये बना रहा है रोटियाँ। तो रोटी बनाएगा, इसके बाद हम खाना खाएँगे, चाय पियेंगे, मज़ीद आपके साथ गपशप लगाएँगे इंशाअल्लाह। के अंदर मैंने यहाँ देखा है, ये एक इस तरह की अगर आप देखें तो ये लकड़ी आर पार उन्होंने रख दिया। ये एक अलमारी टाइप है, रज़ाई या कंबल कोई चीज़ रखना हो या लटकाना हो तो इस तरह की अलमारियों के साथ ये लोग लटका देते हैं। ये आप देख लें, एक बेहतरीन किस्म का अलमारी बना हुआ है यहाँ। तो इसके अलावा खिड़कियाँ बनी हुई हैं, इसके अलावा छोटे छोटे रोशनदान बने हुए हैं। ये आप देखें, अभी इन्होंने इस रोशनदान को बंद किया हुआ है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो फिर ये खिड़कियों को और रोशनदानों को खोल दिया जाता है। मैंने खा लिया, चाचा हसन ने बनाया थे अंडे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे। पहले मेरा इरादा था कि खाना ना खाऊं, लेकिन जब खाना सामने आ गया तो मैंने 2-3 रोटियां खा ली। अभी चाचा हसन का कहना है कि मैं कहवा चाय आपको बना के देता हूं, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादा मसला होता है दूध का, दूध बहुत कम ही मिलता है, जिसकी वजह से ये चाचा बना रहा है चाय मेरे लिए। यहाँ से चाय पीने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि ज़ोहर की नमाज़ यहाँ से पढ़ के फिर आगे निकल जाऊँ, या फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ आगे एक होटल है थलांग से नीचे, नेक मोहम्मद के नाम से, हो सकता है मैं वहाँ चला जाऊँ, ज़ोहर की नमाज़ वहाँ पढ़ लूँ। तो मज़ीद इंशाअल्लाह आगे आपसे गपशप जारी रहेगा।
हमारे कोसलेमान तमन बुज़दार के इलाके में आज तक इस दौर में 2021 में भी लोग लोटे से पानी पीते हैं। हालांकि बाकी इलाकों में आप जहाँ कहीं भी चले जाएंगे तो ये लोटा सिर्फ वाशरूम और लेटरिनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में कोसलेमान तमन बुज़दार में अभी तक लोग यही लोटे से पानी पीते हैं। पीने के बाद अभी मैंने सोचा कि यहाँ से नमाज़ पढ़ के जाऊँ, आगे पता नहीं नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं। तो चाय मैंने पी ली, अभी नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा। नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये चाचा हसन है, देख किस तरीके से जो है ना लकड़ी काट रहा है। बूढ़ा बंदा है, होटल के लिए भी काम कर रहा है, ख़ुद भी चाचा यहाँ रह रहा है, मेरे ख्याल में घर नहीं जा रहा है। तो अभी ये लकड़ियाँ काट रहा है। जब इसको मौका मिल जाता है तो कोई ना कोई काम करता ही रहता है। चाचा आप आराम क्यों नहीं करते? आराम नहीं आता आपको? तो काम कर करके अभी आप आदी हो गए हैं काम करने के, बिल्कुल आप अकेले बैठ ही नहीं सकते सुकून के साथ मेरे ख्याल में। वाशरूम वगैरह इस इलाके में नहीं होता, ओपन माहौल होता है। मैंने वज़ू करना था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल कोई वाशरूम वगैरह का सिस्टम इस इलाके में है ही नहीं, ना मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। ओपन माहौल है, जिस जगह पे आप जाएं वहाँ बैठ जाएं। अभी मैं वज़ू करने लगा हूँ, वज़ू करके नमाज़ पढ़ूँगा। ये इलाका खूबसूरत कोसलेमान तमन बुज़दार का आपको दिखा रहा हूँ। मैंने अदा कर ली, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पत्थर है, इसी पत्थर के ऊपर मैंने नमाज अदा की। इस इलाके में ये जा नमाज चटाइयाँ वगैरह बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर लोग इसी पत्थरों के ऊपर नमाज अदा कर देते हैं। कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत व्यू है। ये है कोसलेमान चिगड़ती का इलाका। ये कमरे इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वो पीछे पहाड़ी के ऊपर घर हैं। यहाँ घर काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं, नज़दीक कोई नहीं। पहाड़ों के ऊपर घर हैं, कोई उस पहाड़ी के ऊपर है, कोई इस पहाड़ी पे। ये एक होटल है जहाँ मैंने खाना खाया था। और इस जगह पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हम बोर का काम हो रहा है, क्योंकि नीचे पानी है नदी में, तो वो पानी बहुत ही नमकीन पानी है, पीने के काबिल नहीं है, ना तो उससे सालन बन सकता है ना कुछ। इस वजह से ये लोग यहाँ बोर करके पानी निकाल रहे हैं। इस इलाके में वैसे पहले बहुत से जगहों पे उन्होंने बोर किया, लेकिन पानी मीठा नहीं निकल रहा है। मीठा पानी इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। और अभी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आगे की तरफ रवाना हो जाऊँगा। मज़ीद इंशाअल्लाह आपके साथ गपशप लगाता हुआ जाऊँगा। तो आगे चलते हैं।